अपनी बेटी शहर के लिए माहिद के आगे गिड़गिड़ाती हुई कौसर का यह रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वह कौसर जो अब तक हर तकलीफ चुपचाप सहती आई थी, आज अपनी बेटी के भविष्य के लिए टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। डर इस बात का कि कहीं शहर की जिंदगी भी उसी अंधेरे में न धकेल दी जाए जिसमें वह खुद सालों से घुट घुट कर जी रही है। जब माहिद गुस्से में शहर को कॉलेज से बाहर निकाल कर घर ले आया, तभी से कौसर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे बार बार वही पुराना डर सता रहा था, कहीं शहर की पढ़ाई छिन न जाए, कहीं उसके सपनों को कुचल न दिया जाए। माहिद का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि शहर ने उसकी इजाज़त के बिना कॉलेज जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसके लिए यह सिर्फ पढ़ाई का मामला नहीं था, बल्कि उसकी इज्जत और अधिकार का सवाल बन चुका था। वह शहर को समझाने के बजाय सज़ा देना चाहता था, ताकि आगे से वह बिना पूछे कोई कदम न उठाए। लेकिन शहर की आंखों में डर से ज्यादा अपने सपनों को खो देने का दर्द था। वह जानती थी कि अगर आज उसने आवाज नहीं उठाई तो शायद हमेशा के लिए उसकी किताबें उससे दूर हो जाएंगी। उधर कौसर, जो अब तक दूर खड़ी सब देख रही थी, खुद को रोक नहीं पाई। वह तेजी से माहिद के घर पहुंची। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। उसे पता था कि अगर आज उसने अपनी बेटी के लिए आवाज नहीं उठाई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, माहिद ने उसे देखकर हैरानी और गुस्से से भरी नजरें उस पर डाल दीं। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसे शहर से मिलने की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन एक मां को कौन रोक सकता है? कौसर अंदर आ गई। घर के बीचों बीच खड़ी शहर की आंखें मां को देखकर भर आईं। वह दौड़कर कौसर के पास जाना चाहती थी, लेकिन माहिद की सख्त आवाज ने उसके कदम रोक दिए। माहिद ने दो टूक कह दिया कि शहर अब पढ़ाई नहीं करेगी। यही सुनते ही कौसर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी बेटी के सपनों पर ताला जड़ दिया हो। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि चाहे उसे कितना भी झुकना पड़े, वह शहर के लिए भीख भी मांगेगी। कौसर धीरे धीरे माहिद के पास गई और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा कि शहर की पढ़ाई उसका सपना है, उसका हक है। उसने बताया कि शहर बचपन से ही पढ़ने में होशियार रही है। वह कुछ बनना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। अगर आज उसकी पढ़ाई छीन ली गई तो उसका आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। माहिद ने उसकी बातों को पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब कौसर उसके पैरों में गिर पड़ी, तब घर का माहौल और भी भारी हो गया। कौसर रो रोकर अपनी बेटी के लिए गुहार लगाने लगी। उसने स्वीकार किया कि वह शहर को कॉलेज इसलिए लेकर गई क्योंकि वह जानती थी कि अगर माहिद से पहले पूछा जाता तो शायद इजाज़त कभी नहीं मिलती। उसने यह भी कहा कि उसने कोई गलत इरादा नहीं रखा, सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य के लिए कदम उठाया। उसकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि सालों की दबाई हुई पीड़ा के भी थे। उसने अपने जीवन की कहानी भी माहिद के सामने रख दी। कैसे उसने खुद कभी पढ़ाई का मौका नहीं पाया, कैसे उसके सपने शादी और जिम्मेदारियों के बीच कहीं खो गए। शहर यह सब सुनकर अंदर से टूट रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी मां को इतना झुकना पड़ रहा है। वह आगे बढ़ी और खुद भी माहिद के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि अगर गलती है तो उसकी है, उसकी मां को दोष न दिया जाए। उसने दृढ़ आवाज में कहा कि वह पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। वह किसी के खिलाफ नहीं जा रही, सिर्फ अपने भविष्य के लिए लड़ रही है। माहिद के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ उलझन भी साफ दिखाई देने लगी। एक तरफ उसका अहंकार था, दूसरी तरफ माँ बेटी की सच्चाई और दर्द। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने बिना पूरी बात जाने फैसला कर लिया। जब कौसर ने शहर की पढ़ाई की उपलब्धियों के बारे में बताया, कैसे वह हमेशा अच्छे नंबर लाती रही, कैसे उसके टीचर उसकी तारीफ करते हैं, तो माहिद के कदम थोड़े डगमगाए। उसे समझ आने लगा कि यह जिद नहीं, एक सपना है। घर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ कौसर की सिसकियां और शहर की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। माहिद ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए चुप हो गया। उस चुप्पी में जैसे सबकी किस्मत अटकी हुई थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में पूछा कि अगर शहर पढ़ाई करेगी तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? यह सवाल दरअसल उसकी सोच को दर्शाता था। उसे डर था कि पढ़ाई से घर बिखर जाएगा। कौसर ने तुरंत जवाब दिया कि वह सब संभाल लेगी।
उसने कहा कि वह दोहरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, लेकिन अपनी बेटी के सपनों को टूटते नहीं देख सकती। शहर ने भी भरोसा दिलाया कि वह घर और पढ़ाई दोनों का संतुलन बनाएगी। उसने वादा किया कि वह कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे घर की इज्जत को ठेस पहुंचे। माहिद के मन में चल रहा संघर्ष अब साफ दिखने लगा था। वह एक तरफ सख्त पिता की भूमिका में था, तो दूसरी तरफ उसके भीतर कहीं एक संवेदनशील इंसान भी था। उसने देखा कि जिस पढ़ाई को वह जिद समझ रहा था, वही शहर की जिंदगी की रोशनी है। अगर उसने इसे बुझा दिया तो शायद वह हमेशा के लिए उसकी आंखों की चमक खो देगा। आखिरकार उसने कहा कि वह तुरंत कोई फैसला नहीं करेगा, लेकिन उसने शहर को सख्त चेतावनी दी कि आगे से बिना बताए कोई कदम नहीं उठाएगी। कौसर के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसे लगा कि शायद उसकी विनती बेकार नहीं गई। शहर की आंखों में भी आंसुओं के साथ एक नई चमक थी, उम्मीद की चमक। यह घटना सिर्फ एक घर का झगड़ा नहीं थी, बल्कि एक सोच और एक सपने की लड़ाई थी। एक तरफ परंपराएं और अहंकार थे, दूसरी तरफ शिक्षा और आत्मनिर्भरता का सपना। अब आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि माहिद आखिर क्या फैसला लेता है।